संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये जल्दी सूखते हैं, संश्लेषित रेशे अधिक दिन तक चलते हैं, संश्लेषित रेशे कम महंगे होते हैं यानी सस्ते होते हैं, ये आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, इनका रखरखाव सुविधाजनक होता है, इन्हें आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। प्लास्टिक। एक संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों की इकाइयाँ एक जैसी नहीं होती, कुछ रेखीय तो कुछ तिर्यकबद्ध होती हैं। आइए देखें रेखीय इकाई। देखिए, एक इकाई को जब हम बार बार दोहराते हैं तो बहुलक बनता है। इसी बहुलक से प्लास्टिक संश्लेषित रेशा बनता है, ये रेखीय है। अब हम देखेंगे तिर्यकबद्ध, तिरछी, अलग अलग इकाइयों से मिलकर ये प्लास्टिक बना हुआ है। प्लास्टिक से बने कुछ वस्तुएं, कुर्सी, बाल्टी, डस्टबिन, मोटर बाइक, इन सब में प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है। प्लास्टिक लगभग सभी संभव साइजों में उपलब्ध है। खास बात यह है कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण, रिसाइकल करके प्रयोग किया जा सकता है। इसे रंगा या पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, इसकी हम तारें भी बना सकते हैं, इसे आसानी से कहीं भी मोड़ा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत या मुड़ जाए, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो सांचे में ढालने के बाद अगर उन्हें हम गर्म भी करें तब भी नरम नहीं होते, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, यानी बिजली और गर्मी उनसे नहीं गुजरती। ये बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे बनाने में काम आते हैं। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ये ज़्यादा ऊष्मा सहन करने की क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऐसे कपड़े जो आग प्रतिरोधी होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण, प्लास्टिक की प्लेट्स, बिजली के स्विच, फ्राइंग पैन्स और बिजली की तारें। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक आज हर चीज़ का विकल्प बनता जा रहा है। घर में खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार या सूखे मेवे आदि रखने हों तो हम प्लास्टिक का डिब्बा ही ढूंढते हैं। इसका कारण प्लास्टिक का हल्का भार, कम कीमत और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण कारों, हवाई जहाज़ों, अंतरिक्ष यानों, हर जगह प्लास्टिक ही प्रयोग हो रहा है। चप्पल से लेकर फर्नीचर या सजावट की हर वस्तु में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक अनाभिक्रियाशील है। आप जानते हैं, लोहे को नमी से जंग लग जाता है, पर प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक का संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसीलिए रसायनों सहित बहुत से पदार्थों के संचयन में हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है।
लोहे की बाल्टी हो, स्टील का जग हो, लकड़ी की कुर्सी हो या तांबे का बर्तन हो, इन सब की अपेक्षा प्लास्टिक वजन में बहुत हल्का होता है। क्योंकि प्लास्टिक को ना जंग लगता है, ना ये गलता है और ना ही सड़ता है, तो प्लास्टिक लंबे समय तक रहने वाला चिरस्थायी पदार्थ है। प्लास्टिक कुचालक है। आपको पता लग ही गया है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे ही बने होते हैं। प्लास्टिक से घावों को सीने के धागे, सिरिंज, चिकित्सक दस्ताने व अन्य चिकित्सीय यंत्र बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से बना माइक्रोवेव ओवन, जिसमें भोजन तो गर्म हो जाता है पर उसमें रखा प्लास्टिक का पात्र नहीं होता। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल व जल नहीं चिपकते हैं, अतः भोजन पकाने के बर्तनों पर इसकी परत लगाते हैं।